पहली वीडियो में मैंने एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया, उसकी सारा जो चार्ट वगैरह था मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी एमेनोरिया पार्ट 2 में। तो सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब क्या है कि मतलब फीमेल को मेंसेस ना आए किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से, कि मतलब एक दफा तो उसको मेंसेस आ जाए, फर्स्ट टाइम उसको मेंसेस आए, फिर अगेन उसको क्या नाम कहते हैं कि 3 कंटिन्यू पीरियड जो उसके मिस हो जाए, 3 कंटिन्यू पीरियड जो है वो मिस हो जाए। कुछ बुक वाले तो ये लिखते हैं, कुछ बुक वाले लिखते हैं कि 6 मंथ तक अगर उसको पीरियड्स ना हो तो हम उसको कह देते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। अब क्यों नहीं होते, मैंने कहा कि कोई अंडरलाइन कॉज होगी। अब वो हम अंडरलाइन कॉज देखते हैं कि आज आके वो कॉज है क्या। तो मैं उसके लिए एक अप्रोच सेट करूंगा और उस अप्रोच को हम फॉलो करके हम चार्ट बनाएंगे और हम इसके फाइनलाइज डायग्नोज और ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सेकेंडरी एमेनोरिया ना, इसकी जो क्या नाम कहते हैं कि मोस्ट कॉमन काज अगर कोई पूछे तो आपने बताना प्रेगनेंसी। आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेंसेस नहीं होते, तो प्रेगनेंसी जो है वो मोस्ट कॉमन काज है आपकी सेकेंडरी एमेनोरिया की। अब कहते हैं कि आपकी एटियोलॉजी क्या है, कहता है कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उसके पीरियड जो वो मिस हो जाए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से मिस हो जाए पीरियड्स। कहता है उसको कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो, एंडोक्राइन की वजह से उसके पीरियड्स मिस हो जाए। कहता है कि कोई आपको इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन की वजह से कहता कोई ड्रग इंटेक हिस्ट्री हो, ड्रग इंटेक हिस्ट्री हो, कहता उसकी वजह से उसको हो जाए। कहता है अब देखें हम बाकी भी बताऊंगा पूरी डिटेल में। कहता है फिजियोलॉजिकली में हम क्या है, कहता है फिजियोलॉजिकली में सबसे मोस्ट कॉमन मैंने कॉज बताई कि प्रेगनेंसी, ठीक। फिर उसके बाद लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या है और लैक्टेशन की वजह से कहता क्यों आपके मेंसेस नहीं आते। कहते हैं लैक्टेशन के दौरान जो हमारी औरतें होती हैं उनमें रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। हमें पता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन कराता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। कहता है ये जो प्रोलैक्टिन है ना, कहता है ये इनहिबिट करता है आपके एफएसएच, आपके एलएच को। तो भाई जब आपके एफएसएच या एलएच इनहिबिट होंगे तो आपकी ओवरी के ऊपर ये अटैक नहीं करेंगे। तो कहता है जब ये आपकी ओवरी के ऊपर अटैक एफएसएच एलएच नहीं करेंगे तो आपके फोलिकल जनरेट नहीं होंगे, नो फोलिकल। तो जब फोलिकल नहीं बनेंगे तो आपकी क्या नाम कहते हैं, नो मेंसेस। तो इसलिए लैक्टेशन जो है वो भी सेकेंडरी एमेनोरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सेकेंडरी लैक्टेशन में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, लैक्टेशन मदर के अंदर प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और ये जो प्रोलैक्टिन है ये आपके एफएसएच एलएच को इनहिबिट कर देता है। जब आपका एफएसएच एलएच इनहिबिट होता है तो आपकी ओवरी के ऊपर ये अटैक नहीं करेगा, जिसकी वजह से फोलिकल नहीं बनेंगे और मेंसेस नहीं आएंगे, ठीक। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कॉज है आप कह लो मेनोपॉज। हमें पता है कि मेनोपॉज जो होता है वो आपके क्या नाम कहते हैं, मेनोपॉज में भी पीरियड्स नहीं आते, तो ये भी आपके फिजियोलॉजिकली प्रोसेस है, पैथोलॉजिकली नहीं है। तो इस भी आपके सेकेंडरी एमेनोरिया में आएगा। अब एंडोक्राइन फैक्टर क्या है, एंडोक्राइन में आपका टीएसएच की प्रॉब्लम की वजह से या आपके प्रोलैक्टिन जो मैंने अभी आपको जिक्र किया इधर लैक्टेशन में, तो ये दोनों फैक्टर आप किस में चले जाएंगे, एंडोक्राइन में। मतलब प्रोलैक्टिन की वजह से एफएसएच एलएच नहीं बनेगा, एफएसएच एलएच नहीं बनेगा, वो ओवरी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। जब वो ओवरी के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो वहां से फोलिकल नहीं बनेंगे। जब फोलिकल नहीं बनेंगे तो आपको मेंसेस, नो मेंसेस, ठीक। ये आपका जो अब इन्फेक्शन, कहते हैं इन्फेक्शन में सबसे बड़ा एक इन्फेक्शन आपने कोड करना है, उसको आप बोलते हो टीबी। टीबी जो मोस्ट कॉमन आपकी टीबी होती है जेनिटल ट्रैक्ट की, वो होती है फ्लोपियन ट्यूब की, फीमेल में फ्लोपियन ट्यूब की मोस्ट कॉमन टीबी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज फ्लोपियन ट्यूब की होती है, ठीक। नेक्स्ट ड्रग की हिस्ट्री आप ले लो। आप कहता है जब ड्रग की हिस्ट्री में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा, इसमें आपके डेनाजोल
डेनाजोल। डेनाजोल की वजह से क्या नाम कहते हैं कि मेंसेस मिस हो सकते हैं। आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैसे करती हैं सेकेंडरी एमेनोरिया, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ ले। कहता है कि आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो D2 एंटागोनिस्ट होती है, D2 एंटागोनिस्ट। ठीक, अब एक नीचे पहले देख लें। कहता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी हाइपोथैलेमस डोपामीन को रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, डोपामीन को रिलीज करता है। कहता है ये जो डोपामीन है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक आपका सेल होता है लैक्टोट्रोप्स। लैक्टोट्रोप्स इसको क्या करता है, डोपामीन लैक्टोट्रोप्स को इनहिबिट, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन नहीं बनता, जिसकी वजह से नो प्रोलैक्टिन, ठीक, और जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन मतलब नहीं होती, जो भी गो थ्रू प्रोसेस है। अब कहता है कि एंटीसाइकोटिक डोपामीन एंटागोनिस्ट है। जब डोपामीन एंटागोनिस्ट है तो मतलब डोपामीन को नहीं बनने देंगे। जब कहता है डोपामीन नहीं बनेगी तो लैक्टोट्रोप्स भी इनहिबिट नहीं होंगे, बल्कि लैक्टोट्रोप्स क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब लैक्टोट्रोप्स स्टिमुलेट होंगे तो आपका क्या बनेगा, प्रोलैक्टिन भी बनना शुरू हो जाएगा। कहता है जब प्रोलैक्टिन बनेगा तो मैंने आपको क्या नाम कहते हैं यहां भी बताया और लैक्टेशन में भी बताया। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, नॉर्मली प्रोलैक्टिन आपके FSH और LH को क्या कर देता है, इनहिबिट। तो जब FSH LH इनहिबिट होंगे तो क्या नाम करते हैं कि फोलिकल, नो फोलिकल। जब फोलिकल नहीं बनेंगे तो आपके क्या नाम कहते हैं कि जब फोलिकल नहीं बनेंगे तो मेंसेस नहीं आएंगे, नो मेंसेस। ठीक है, को अंडरलाइन जो भी प्रोसेस है वो गोइंग ऑन नहीं होगा तो मेंसेस इन शॉर्ट नहीं आएंगे। ड्रग हिस्ट्री में डेनाजोल आपके क्या नाम कहते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। उसके बाद आपकी स्मिटिडीन और आपकी कीटाकोनाजोल। ये जो स्मिटिडीन और कीटाकोनाजोल है इनके अंदर भी आपकी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कहता है इसकी वजह से आपके ये जो ड्रग की हिस्ट्री है ये क्या करेंगी, मेंसेस नहीं आने देंगी। तो ये अंडरलाइन तो कॉज ही है ना, फिजियोलॉजिकल में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज, एंडोक्राइन में TSH, प्रोलैक्टिन, इन्फेक्शन में आपका TB और मोस्ट कॉमन TB कहाँ की है, फ्लोपियन ट्यूब की। ड्रग में आपका क्या नाम कहते हैं, डेनाजोल आ जाती है, आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स स्मिटिडीन और केटाकोनाजोल। उसके बाद नेक्स्ट आपके एंडोक्राइन में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे एंडोक्राइन को। एंडोक्राइन में और कहता है एंडोक्राइन में नेक्स्ट क्या आएगा, कहता है कि एंडोक्राइन में आपका कोई ट्यूमर हो जाए, लीजन्स हो जाए रेडिएशन की वजह से, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाए, आपका PPH हो जाए, PPH मतलब क्या कि पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए। फीमेल जो होती है प्रेगनेंसी के बाद उनको क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और वो अंडर कंट्रोल नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। और पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका इंफेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शीहान सिंड्रोम। तो कहते हैं शीहान सिंड्रोम क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का इंफेक्शन हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो फिर क्या होगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड ही नहीं होगा तो वहां से FSH LH रिलीज नहीं होगा। जब FSH LH रिलीज नहीं होगा तो अंडरलाइन क्या नाम कहते हैं, प्रोसेस नहीं चलेगा। फिर कहता है ये हो गया। आगे एम्पटी एक डिजीज है, एम्पटीशियला टर्शिका के मतलब वो एरिया आपके जो स्फीनाइड बोन होती है उसके अंदर एक एरिया होता है जहां पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। तो कहता है वहां अगर वो एरिया ही खाली हो, मतलब वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड ना हो, तो कहता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा तो फिर क्या नाम कहते हैं कि वहां पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा तो काम नहीं करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब वो अपनी जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं करेगा। अब उन हार्मोन में से आपका FSH LH नहीं रिलीज होगा। जब FSH LH रिलीज नहीं होगा तो वो आपकी ओवरी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। जब वो ओवरी के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो वहां पे फोलिकल नहीं बनेंगे। जब फोलिकल नहीं बनेंगे तो आपको मेंसेस नहीं आएंगे। बात करने का मकसद मेरा ये है कि फिजियोलॉजिकली में आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज। एंडोक्राइन में आपने TSH, प्रोलैक्टिन और रेडिएशन, PPH, शीहान सिंड्रोम, एम्पटीशियला टर्शिका।
सबके बारे में मैंने ओवरव्यू कॉन्सेप्ट दे दिया। इन्फेक्शन में मैंने टीबी का बोला है, ड्रग हिस्ट्री में डायनाजोल, एंटीसाइकोटिक, आपकी क्या नाम कहते हैं कि आ जाएगी स्मिटिडीन, केटाकोनाजोल, और आपकी क्या नाम कहते हैं, ये सारी की सारी ड्रग की हिस्ट्री होगी। अब हम जाते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद एक और मैं कोड करना भूल गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि फर्स्ट ये जो ओवरी है ना, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, तो मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बनना शुरू हो जाती है। तो ओवरी जो होती है उसके पास फॉलिकल जनरेट करने की पावर ही नहीं रहती, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पोली मतलब बहुत ज्यादा, सिस्ट मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो जब फ्लूइड फिल्ड ओवरी के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगी तो ओवरी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो जो ओवरी का काम होगा वो ओवरी अपने काम नहीं करेगी। ओवरी का काम क्या था, फॉलिकल को बनाना, तो ओवरी फॉलिकल नहीं बनाएगी, तो वो सारा का सारा आगे का प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, हाँ इन्वेस्टिगेशन कहता है, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने पेशेंट की लेनी है हिस्ट्री। पेशेंट की हमने लेनी है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, अगर तो उसको होगी वोमिटिंग, अगर उसको वोमिटिंग हो, अगर उसको नोजिया हो, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो, तो हमने कहना है कि ये जो आपको सेकेंडरी एमनोरिया हुआ ये किसकी वजह से होगा, प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि ये जो मैंने सिम्टम लिखे हैं ये सारे के सारे किसके हैं, प्रेगनेंसी के हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर उसको हो फ्लैशिंग, स्वेटिंग हो, बॉडी उसकी हॉट हो, तो उसके बाद अगर एमनोरिया उसको मतलब पीरियड्स नहीं हो रहे, तो हमने सोचना है कि क्यों हुआ, मेनोपॉज की वजह से। क्योंकि मेनोपॉज में आपको जो फीमेल होती है ना, हमारी मेनोपॉज होता है, तो उसमें आपको फ्लैशिंग मिलती है, स्वेटिंग और उनकी बॉडी हॉट होती है। अगर ये आपको फीचर मिले तो आपने सोचना कि ये जो सेकेंडरी एमनोरिया वो किसी वजह से हुआ, मेनोपॉज की वजह से हुआ। फिर हमने देखना है ड्रग इंटेक, पेशेंट तो नहीं है, ड्रग इंटेक हिस्ट्री तो नहीं है, ड्रग इंटेकर हिस्ट्री तो नहीं है। अब ड्रग इंटेक मतलब वो डायनाजोल तो नहीं खा रहा, वो एंटीसाइकोटिक तो नहीं ले रहा, वो स्मिटिडीन तो नहीं ले रहा, वो केटाकोनाजोल तो नहीं ले रहा, तो ये हमने हिस्ट्री देखनी है। नेक्स्ट हमने देखना पीपीएच तो नहीं है, नेक्स्ट हमने देखना पीपीएच तो नहीं है, पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं है। अगर पोस्टमार्टम हेमरेज का होगा तो मोस्ट लाइकली क्यों हुआ है, सेकेंडरी एमनोरिया शीहान सिंड्रोम की वजह से हुआ है। फिर हमने देखना कि उसको कोई प्रोडक्टिव कफ तो नहीं हो रही, प्रोडक्टिव कफ तो नहीं हो रही। अब प्रोडक्टिव कफ होगी तो वो मोस्ट लाइकली किसकी वजह से पेशेंट को सेकेंडरी एमनोरिया होगा, टीबी की वजह से होगा। तो ये हमने क्या नाम करते हैं, उस पेशेंट की क्या ले लेनी है, हिस्ट्री ले लेनी है। अब हम चलते हैं क्या नाम करते हैं कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ। हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट। प्रोजेस्टेरोन मतलब हार्मोन एसे टेस्ट, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन आपका चैलेंज टेस्ट। हम क्या करते हैं, हम प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट में जो पेशेंट होता है हमारा, पेशेंट को हम देते हैं प्रोजेस्टेरोन। वो क्या करता है, ईट प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन इनटेक करता है। फिर हम देखते हैं कि उसको मेंसेस आए कि नहीं आए, गेट पीरियड्स और नॉट गेट पीरियड्स और नॉट गेट। अगर तो वो पीरियड्स उसको आ जाएं तो मतलब प्रॉब्लम किसकी है, उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन तो है, उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन तो है लेकिन नो प्रोजेस्टेरोन। तो वो डिजीज जिसमें एस्ट्रोजन तो हो लेकिन प्रोजेस्टेरोन ना हो, वो आपको हम कह देते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या एन ओवुलेशन। ठीक, अगर तो आपने प्रोजेस्टेरोन दिया, उसको पीरियड्स ना हो, फिर आपने कहना कि उसको आपने क्या देना, एस्ट्रोजन देना। आपने क्या देना, एस्ट्रोजन। फिर आपने देखना है कि उसको पीरियड्स हुए, गेट पीरियड्स
गेट पीरियड्स और नॉट गेट पीरियड्स, नॉट गेट पीरियड्स। अगर तो उसको प्रोजेस्टेरोन दिया, उसको पीरियड्स ना हो, फिर आपने एस्ट्रोजन दिया, फिर भी पीरियड्स ना हो, तो फिर आप मोस्ट लाइकली डायग्नोज करते हो, क्या डायग्नोज करोगे? एशरमैन सिंड्रोम, ASH, एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस में आप DNC करते हो, ठीक है, आप DNC के दौरान रगड़ते हो, यूट्रस को इतना रगड़ देते हो कि उसमें ना तो एस्ट्रोजन बनाने की कैपेबिलिटी रहती है वहां से, ना आपके प्रोजेस्टेरोन बनाने की। तो आपने एस्ट्रोजन दिया, उसको पीरियड्स ना हो, फिर आपने प्रोजेस्टेरोन दिया, पीरियड्स ना हो, फिर आपने एस्ट्रोजन दिया, फिर भी पीरियड्स ना हो, तो आपने उसको डायग्नोज कर देना, उसको क्या है? एशरमैन सिंड्रोम है। अब आपने एस्ट्रोजन दिया, पीरियड्स नहीं हुए, आपने मतलब प्रोजेस्टेरोन दिया, पीरियड्स नहीं हुए, फिर आपने एस्ट्रोजन देना है और उसको हो जाते हैं पीरियड्स। फिर आप क्या देखते हो? इस बंदे के बॉडी में FSH का लेवल, FSH का लेवल देखते हो। अब FSH का लेवल आप देखोगे तो आपको या तो FSH का लेवल इंक्रीज मिलेगा या FSH का लेवल आपको डिक्रीज मिलेगा। अगर तो FSH का लेवल मिलता है इंक्रीज, तो बात करने का मकसद ये है कि आपके पिट्यूटरी, FSH कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो आप कहोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस का कोई मसला नहीं है। मसला कहां पे है? ओवरी के अंदर। मसला कहां पे है? ओवरी के अंदर। तो ओवरी में क्या मसला हो सकता है? या तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या मेनोपॉज वाली फीमेल हो सकती है, या मेनोपॉज वाली फीमेल हो सकती है, ठीक। अगर आपने FSH दिया और FSH का लेवल क्या था बॉडी में? कम, तो फिर ये मसला कहाँ गया? आपके हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी का। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में मैंने बताया कि या तो उसको क्या नाम? कैल्मन सिंड्रोम, ये तो आपका जेनेटिकली आएगा। अगर आप एक्वायर्ड देखोगे सेकेंडरी एमेनोरिया के टाइम में, तो उसको शीहान सिंड्रोम हो सकता है। शीहान सिंड्रोम का मतलब है प्रेग्नेंट थी फीमेल, जब प्रेगनेंसी उसकी टर्मिनेट हुई, तो प्रेगनेंसी खत्म हुई, तो मतलब PPH उसको हुआ, ब्लड का बहुत सारा लॉस हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फॉक्ड हो गया, और उसकी वजह से क्या नाम कहते हैं? FSH और LH का लेवल क्या हो गया? कम। तो ये हमारा क्या नाम कहते हैं कि अप्रोच हमने सेट की इन्वेस्टिगेशन में, ठीक। उसके बाद ट्रीटमेंट जब हम करेंगे, तो ट्रीटमेंट हम अंडरलाइन कॉज को ठीक करेंगे। अगर तो प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में तो होगा, अगर लैक्टेशन मदर है तो उसको भी हमने रहने देना। मेनोपॉज वाली है तो उसमें तो मेंसेस होंगे। अगर उसको ड्रग इनटेक हिस्ट्री है तो फिर हम ड्रग को रिड्यूस कर देंगे, ड्रग बंद कर देंगे वो वाली। अगर उसको प्रोलैक्टिनोमा होगा, प्रोलैक्टिन की वजह से होगा, तो हम सर्जरी करके प्रोलैक्टिन को क्या कर देंगे? ठीक। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या नाम कर देते हैं? USG करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में। हम TSH का लेवल चेक करते हैं, क्योंकि मैंने इधर बताया था आपके प्रोलैक्टिन की वजह से भी हो रहे थे क्या सेकेंडरी एमेनोरिया, वो हम देखेंगे। हम क्या नाम कहते हैं, इसके अलावा एक्सरे कर लेंगे, कोई TB वगैरह का पेशेंट तो नहीं है। तो ये सारी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, और ट्रीटमेंट में हम क्या नाम कहते हैं कि अंडरलाइन जो काज होगी वो काज को हम रूल आउट करके ट्रीट करेंगे। तो ये सारा का सारा आपका प्राइमरी एमेनोरिया के बारे में और सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में जो भी ओवरव्यू था वो इस वीडियो में मैंने इनकोड कर दिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।